इस संसार की गतिविधियों पर, संसार की जितनी भी प्रकार की गतिविधियां हैं, चाहे हमारे बेटा का वो मुंडन संस्कार हो, जनेऊ संस्कार हो, विवाह संस्कार हो, या घर में कोई भी शुभ आदि सत्कर्म हो, क्या मेरे अधिकार क्षेत्र में है? मैं जो चाहता हूं ऐसा होता है? आज तक कभी हुआ है? एक संत बोले, ठहरी नहीं ये उम्र भी ढलती चली गई, आदत पुरानी लीक पे चलती चली गई। सोचा था कि संभल जाएंगे, सुधरेंगे, मगर फिर दिन रात मगर वासना छलती चली गई। हम सोचते थे कि काम दुनिया का कर ले, धन धाम अर्जित कुछ नाम कर ले, फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे, पर उस एक दिन के भरोसे न रहना। तो दिन रात मगर वासना छलती चली गई, और प्रभु श्री सीताराम जी की जिन पे हुई कृपा, केवल उन्हीं की जिंदगी फलती चली गई, और ठहरी नहीं ये उम्र भी ढलती चली गई। हम तो फूल चुनने आए थे हाये बगात में, इन संसार में परमात्मा का भजन करने आए थे। खाक दाम, खाक में यार हमने अपने दामन को उलझा बैठा। क्या करने आए थे, क्या कर चले, जो यहाँ पर जोड़ा था यहीं पे धर चले। लेकर के क्या गए, इश्क वाले कर गए तय मंजिले, आकिलों के रास्ते दुश्वार थे। जो भगवान से प्रेम करने वाले थे वो मंजिल तय कर लिए, और जो संसार में केवल प्रपंच करने वाले थे वो बीच मझधार में फंस गए। देखिए, गुल कहते हैं गुलदस्ता को। गुल में, अशोक भैया, गुल में गर निहगत नहीं तो वो गुल किस काम के? दिल में गर उल्फत नहीं तो ये दिल किस काम के? इंसान में अच्छा करने का हजार जौहर हो, अगर इंसान में आदमियत नहीं तो वो इंसान किस काम के? मानव शरीर पाकर के अगर हमने परमात्मा का भजन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, सत्कर्म नहीं किया, तो यूं जीवन यूं ही मैंने व्यर्थ में बिता दिया। तो वही साधक ने कहा कि इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल। तो ये सारा खेल उस भगवान सीताराम जी का है।